नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। सबके स्वामी मोक्ष स्वरूप शिव जी को प्रणाम करते हुए हम आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आजकल श्रावण मास चल रहा है। जल प्रधान इस माह में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। पूरा श्रावण मास ही शिवमय हो जाता है। तो आइए श्रावण मास और शिव जी की महत्ता पर कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं कमल किशोर राजपूत जी। आप डीआरडीओ में वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे और अब पूरी तरह से साहित्य साधना में तल्लीन हैं। आपसे मिलते हैं और देवाधिदेव शिव जी के बारे में और भी रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते कमल सर। नमस्ते। शिवोहम 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 जी। और सर, हमारी सनातन परंपरा में हर पर्व त्योहार का अपना ही अलग महत्व होता है। और जैसा जी हम लोग देखते हैं कि साल के 12 महीनों के अपने अलग अलग महत्व होते हैं और श्रावण मास का अपना एक अलग महत्व है। और आजकल जी श्रावण मास चल रहा है और हम लोग शिव जी की बात ना करें तो कुछ अधूरा सा लगता है, क्योंकि जी श्रावण मास शायद शिव जी को ही समर्पित कहा जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही। और एक बात और कहना चाहूंगी सर कि साहित्यकारों ने जितना सावन के महीने पर लिखा ना, उतना साल के 12 महीनों में से किसी और महीने पर नहीं लिखा है। तो आप एक साहित्यकार भी हैं और शिव भक्त भी हैं। तो दोनों रूपों में मैं चाहूंगी कि आप आज हमें शिव जी के बारे में कुछ बताएं। शिव जी हमारे देश के, क्या इस पूरी इस ब्रह्मांड के जी बिल्कुल। एक अलग ही क्या शक्ति है। जी जी। भगवान शिव हिंदू जनमानस में एक अहम देवी उपस्थिति है। जी शिव क्या है, जी। शिव कौन है, उनकी महिमा क्या है। शिव तो स्वयं काल है, महाकाल है, जी जो समय और सीमाओं के बहुत दूर है, बहुत परे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो शिव भी है और भोले भी हैं। जी। उनसे ज्यादा भोला कोई देवी की शक्ति वाला तो कोई है ही नहीं। जी हाँ, उनका जब तांडव नृत्य होता है तो एक अलग बात है। जी। पर नॉर्मली ही इज इन में, वो अपने स्पिरिचुअल में, अपना तपस्या के मूड में रहते हैं, हमेशा मेडिटेशन के मूड में रहते हैं। मुझे क्षमा करना, थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड आएंगे। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं सर। सर, प्रथम तो ये कहूंगा, शिव का स्वरूप जो है, या रूप या स्वरूप, जिसका जितना रहस्यमयी है, जितना विचित्र है, उतना ही आकर्षक भी है। अगर बिल्कुल। इंसान इन विषमताओं वाले देव को सिर्फ स्वीकार ही कर ले तो जीवन सुलभ हो जाता है। बहुत क्योंकि अच्छी। ये इतने रहस्यमयी हैं और इतने विचित्र हैं कि इनको समझ ले, इनकी विषमताओं को मान ले, तो इंसान का जीवन वास्तव में सरल हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। उनकी विषमताएं जीवन की तमाम विषमताओं से मेल खाती है। उनमें जितनी उनके अंदर की विषमताएं हैं, वो अपने जीवन के से मेल खाती है। जी। इन विषमताओं के बीच स्थापित जो विचार शक्ति है, तो वही शिव है। वाह। शिव का संस्कृत में अगर मतलब समझा जाए तो शिव संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांति दाता भी बताया गया है। जी। शी का अर्थ है पापों को नाश करने वाला, और व का अर्थ है देने वाला, यानी दाता। वाह। अब शिव की एक और, भगवान शिव एक की विचित्रता एक इशारा ही है। उनके ढेर सारे प्रतीकात्मक संगीत भी हैं। जी जी। और वो संकेत जो है वो उनको एक अलग, मेरा ख्याल है किसी भी देवता के इतने प्रतीकात्मक संकेत उनके शरीर पर या उनके इर्द गिर्द या उनके जो है उसके किसी के साथ नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कहा सर। शिव को समझने के पूर्व वो जो धारण करते हैं, उन सभी प्रतीकों को समझना होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि ये सारे प्रतीक ही जीवन के बहुमूल्य को दर्शाते हैं। जी। ये सारे प्रतीक
जीवन के सारे गूढ़ रहस्य लिए हुए है। शिव शक्ति और अर्धनारीश्वर परिकल्पना भी सरलता में विचित्र है, क्योंकि हमारा ही देश है, सनातन भूमि में ही ये अर्धनारीश्वर की जो एक बात जो कही गई थी, जी वो जी सिर्फ हमारे देश में नहीं कही है। कहीं पर भी आपको ये अर्धनारीश्वर की जो फिलॉसफी है या ये जो सोचने का तरीका है, ये आदमी और मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलके एक कंप्लीट होते हैं। तो ये तो यहाँ तक भी कहा था कि शक्ति के बिना शिव शव है, जी जी इसीलिए वो आर्टिफिशियल माने जाते हैं। मानव जीवन को समझाने के लिए नर और नारी में भेदों का समीकरण ही लुप्त हो जाएगा अगर हम ये अर्धनारीश्वर की बात को मान ले, क्योंकि मैं मुझ में ही वो, मुझ में भी तो शिव है, आप में भी शिव है। क्योंकि अर्धनारीश्वर की जो परिभाषा जो हमारे सनातन में बताई जाती है वो यही है कि, और ये मैं सोचता हूँ कि इस सनातन संस्कृति की ये विशेषता ही है, जीवन दर्शन को समझने में हमें समर्थ बनाती है। जी। शिव की शिव की पराकाष्ठा ही जीवन शैली का निचोड़ है। वाह। मैं मानता हूँ कि शिव को अगर समझ लिया तो सारे जीवन का निचोड़ उनकी शैली में, उनके इसमें है, जो सिर्फ सनातन संस्कृति में ही पाया जाता है। जी जी शिव की विचित्रता में ही जीवन की सरलता छुपी हुई है। इसीलिए शिव को देवों का देव भी कहा जाता जी है, और वो महाकाल भी से कहलाते हैं। वो जी इसीलिए काल भी कहलाते हैं, महाकाल भी कहलाते हैं। और ये सारी बाउंड्रीज जो सारी सीमाएं हैं उनसे बहुत बहुत ऊपर है, उनके बहुत। बहुत बहुत, इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। जी ये शिव का मेरा ख्याल है कि शुरुआत में अगर शिव के बारे में कुछ कहा जाए तो इससे बढ़कर मैं सोचता हूँ मैं और कुछ सोच नहीं सकता। और आप बताइए, आप क्या हाँ सर, शिव के जैसा, बारे जी सर, जैसा आपने कहा कि शिव का व्यक्तित्व ही आप स्वयं में विरोधाभासी है, और यहीं से हमें अनेकों संदेश भी मिल जाते हैं उनके व्यक्तित्व से। और सबसे बड़ा में? संदेश जो हमको मिलता है उनके नीलकंठ रूप से, कि दूसरों की पीड़ा को हरने वाले। तो करेक्ट ये एक करेक्ट, बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही बात। जैसा आपने कहा कि कुछ चीजें देवाधिदेव शिव में ही हमें प्राप्त होती हैं, जबकि हमारा देश तो अनेकों देवताओं का देश है। इसलिए अपने ब्रह्मा विष्णु महेश में जी ये महेश यानी शिव, जी। शिव का एक एक अलग ही रूप है, अलग ही रूप जो है। विष्णु का नहीं है, ब्रह्मा का नहीं है। अब शिव मतलब मैंने प्रलय का भी उनको अगर, जब उनका वो आता है तो वो काली के साथ जुड़ के जो जो प्रलय करते हैं, और वो ये शिव ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। जैसा आपने कहा कि अर्धनारीश्वर रूप की जो परिकल्पना है हमारे शैव दर्शन में, हमारी सनातन परंपरा में, तो सर जी अगर आपने ठीक कहा कि इसको कुछ हद तक भी मान लिया जाए तो शायद बहुत सारी जो हमारे समाज में, और जो इतना असंतुलन एक तरह से देखा जाए, तो सब कुछ संतुलित हो जाए। तो बिल्कुल सर बिल्कुल सर, आपने क्योंकि फिर, जी जी, क्योंकि शिव की विषमताएं, उनकी विचित्रताएं, उनका रहस्यमय, उनका रहस्यमय, उनका जो पूरा जो ऑरा जो है और रहा वो है जी। एकदम, अगर इसको समझ लिया तो लोगों की सारी विषमताएं, जीवन की विषमताएं भी सुलभ हो जाती है, सरल हो जाती है, समाप्त हो बहुत जाती सही, है। बहुत सही। तो सर आपने प्रतीकों की बात की कि शिव जी के साथ इतने सारे प्रतीक जुड़े हुए हैं, इतने किसी भी देव के साथ नहीं है। उनके बारे में अगर आप संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता सकें तो। हाँ, जरूर जरूर जरूर, क्योंकि उनके प्रतीक को अगर हम समझ ले तो उनके जो प्रतीक है हमारे जीवन की हर धरातल पर खरे उतरते हैं। जी और खरे उतरके हमारे जीवन की जो शैली है, जीवन हमारा जीने का जो एक जो तरीका है, उसमें भी अगर हम इसको, इन प्रतीकों को देखें तो इन प्रतीकों में बहुत सारी गूढ़ गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। जी अब जैसे उनकी उनकी जटाएं हैं। अब जटाएं, अगर जटाओं की बात करें तो जटाएं उनकी दिखाती है कि ये पूरा जो अंतरिक्ष है जी ये उनकी जटाएं हैं। पूरा अंतरिक्ष जो देखते हैं हम, जी पूरा जी पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें जिसमें समाया हुआ है, वो उनकी जटाओं से ही, जटाओं का ही प्रतीक है। जी एक एक और प्रतीक है उनके जटाओं के ऊपर एक
चंद्र की चंद्र, एक जी जी चंद्रकला होती है उसमें। जी जी। चंद्रमा को अगर देखा जाए तो चंद्रमा मन का प्रतीक है। अच्छा, जी। का मन चांद की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। वाह। कलाओं से भरा हुआ है कि अमावस से लेकर पूर्णिमा तक जी ये सॉरी, ये रोज बदलता है। जी अमावस में एकदम अंधेरा और पूर्णिमा में एकदम आ, आ, जी, आधा सा हो जाता। तो ये चंद्र का जो है, और चंद्र का जो प्रकाश वो सूरज से ही मिलता है। और सूरज से लेके चंद्र इस पूरे विश्व में एक अपना एक अलग ही उनका अपना अपना स्थान बना के रखा है। तो चंद्र एक बहुत भी बड़ी बात है। जी फिर उनका तीसरा जो है उसको कहते हैं त्रिनेत्र। जी अगर साइंटिफिक उसमें हम देखें तो उसको पीनियल ग्लैंड जो है, जी जमाने में पीनियल ग्लैंड का बहुत एक्सपांड मतलब बहुत यूज होता था। जी। अब तो ये लेफ्ट माइंड ने हमारी पीनियल ग्लैंड की साइज ही छोटी कर दी है। बिल्कुल। इस पर तो हमारी उनका चर्चा छोटी सी एक बार हुई थी सर। इस पर मैं चाहूंगी कि हम लोग एक अलग से कुछ कभी संवाद करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जी हमारा लेफ्ट माइंड जो शुरू से ही लॉजिकल रहा है, जी जी राइट माइंड ये आध्यात्मिक रहा है। हाँ, जी और ये चलान इन दोनों के बीच में है। जी और ये पीनियल ग्लैंड का हजारों साल पहले इसकी साइज भी बड़ी थी। जी अभी इसका यूज नहीं किया जाता है तो इसकी साइज भी टेक्निकली साइंटिफिकली लोगों ने देखा है कि इसकी छोटी हो गई है। जी और इसलिए उस जमाने में, आज के जमाने में भी जो लोग हैं, कोई लोग हैं जिनकी तीसरी आंख खुल जाती है। जी जी अब तीन आंखें क्यों हैं, क्या है, इन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। शिव की ये आंखें अगर देखें तो सत्व, रज और तम गुणों का प्रतीक है। भूत, वर्तमान, भविष्य, कालों का स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोकों के प्रतीक है। तो अभी जी अंदाज करिए तीन लोचन को, इन तीन आंखों को कितने अच्छे ढंग से सनातन धर्म में दर्शाया गया है कि इसमें सत्व भी है, रज भी है, तम भी है, वाह भविष्य और वर्तमान भी है, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल के लोगों का प्रतीक है ये। वाह। तीन भाव बंधन जो है, ये तीन बंधन जो है ये, लोभ, मोह, अहंता, इन तीनों को ही नष्ट करने वाले ऐसे अचूक अस्त्र को त्रिपुरारी शिव के सानिध्य में ही प्राप्त किया जाता है। तृतीय नेत्र उन्मीलन का तात्पर्य है अपने अपने आप को साधारण क्षमता से उठाकर विशिष्ट श्रेणी में पहुंचा देता है, जिसका ये तीसरा नेत्र खुल जाता है। वाह। और तीसरा नेत्र खुलना मतलब फिर वो काला अतीत हो जाता है। जी वो मतलब काल के भी आगे चला जाता है, काल जी आगे का भविष्य का सब कुछ देख सकता है। जी फिर उनका एक है सर्पहार है, उनको जो उनके उसमें सर्प जैसा हिंसक जीव शिव के अधीन है। अब ये इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने अपने ये जो अपनी जितनी भी अंदर की जो तमो गुनी जो संहारक स्थितियां जो हमारे अंदर होती हैं, जी उनको, ये सब हिंसक हैं, सर्प भी हिंसक है। अब उसको अगर शिव ने अगर इसको कंट्रोल में करके रखा तो ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। और यही दर्शाता है कि शिव ने सर्प को अपने कंट्रोल में किया है। और इस कंट्रोल के साथ ही वो मतलब मैंने उसके लोगों को बताते हैं कि भाई अगर जितनी भी बुरी चीजें हैं, जितनी भी तामसिक चीजें हैं, जितने भी तमोगुण हैं, ये सारे हिंसक हैं, सारे संवारक हैं। इन सबको खत्म करने के लिए अगर कोई हो तो सिर्फ सर्व को जैसे अधीन किया जाता है। तो ये सिंबलाइज करता है, ये प्रतीकात्मक है। तो जी ये है। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, बहुत। एक तो आपने त्रिनेत्र वाली बात बिल्कुल आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से बताई। तर्क संगत जी बात की है ना। कोई खाली जी ये नहीं कि यहाँ पर एक तीसरा नेत्र दिखने लग गया और हम कोई चमत्कार की बात करें। इस पर हाँ, हम क्योंकि बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है, सही जी बात। इस पे क्योंकि अलग तीसरे से। नेत्र के बारे में बहुत सारी
कंट्रोवर्सीज है कि क्या होता है, कुछ नहीं होता, पर जी ये सच्चाई है। मतलब मैंने कि हमारी बॉडी का अगर, ये ब्रेन का अगर उसको एनालाइज किया जाए तो इसके अंदर पीनियल ग्लैंड का काम वही था। हाँ, जी जी, रिसर्च हुई है इस पर और माना है वैज्ञानिकों ने भी। जी सर, तो वैज्ञानिकों ने माना कि पीनियल ग्लैंड एक्वायर करती जी तो जी ये साइंटिफिकली। और हमारा, मैं एक बात बताऊं भावना जी, जी जी हमारे देश में ये सनातन भूमि की जो एक सबसे बड़ी बात जो है ना, ये आध्यात्मिक बात जो है, ये हमारे वेद पुराण उपनिषद जो भी लिखे गए हैं, ये जी लिखे नहीं गए हैं। ये ब्रेन वर्क नहीं है, ये दिमाग से निकली हुई बातें नहीं है। ये वो स्थितियां हैं जो कोई साधु संत और महात्मा, जो उस आध्यात्मिक उस ध्यान में जाने के बाद में वो जो लोग महसूस करते थे, बिल्कुल, बहुत वो सही। लोग जो देखते थे, और जी, उसको फिर उन्होंने जो अपने बाद में उसको अपने दिखाने के अनुभव। बाद, हाँ, लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको लिखा गया। तो जी हमारे जितना भी हमारे आध्यात्मिक है, इन जी, लोगों ने ये जो आजकल साइंटिफिक जो लोग जो कर रहे हैं, इसके इन्होंने हजारों करोड़ हजारों साल बिल्कुल सर, पार, बिल्कुल। ये लोग उसमें डूब के ने समझ के उसको फिर लिखा है। और आज ये हमारा साइंटिफिक में हर जगह लॉजिक की बात आती है। यहाँ लॉजिक, जब आप लॉजिक में अटक जाते हैं जी, तो आप लॉजिकल बाउंड्री ही देख सकते हैं। जब आप लॉजिक से बाहर उठते हैं तभी तो आप आध्यात्मिक में आ सकते हैं। बिल्कुल। आध्यात्म आना है तो आपको ये जितनी भी बाउंड्रीज हैं, जितनी भी हम लोगों ने ये जो बना के रखी है अपने दिमागी बाउंड्रीज जो हैं, इससे बहुत बाहर जाना पड़ता है। और ये हमारे संतों ने उस जमाने में जी अपने आध्यात्मिक उसमें उनके ध्यान अवस्था में जब गए, उन्होंने वो सब देखा, जी और वो जी उन्होंने देखा, और वो आज हमारे लिए, आज वेद पुराण अपने जितने भी हैं लोग मानने लगे हैं, विदेशों भी मानते हैं। और हमारे वेद तो मेरा ख्याल है कि विश्व में सब जगह आजकल एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जी जी, पहचाने जा रहे हैं। और गीता का तो मेरा ख्याल है कि जितना गीता का मेरे को लगता है कि इस पूरे पूरे वर्ल्ड विश्व में। में, जी जी, वो मेरा ख्याल है कि किसी किसी भी उसका किसी वो भी, नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक, सबने माना अब उसको। जी, तो ये ने, हाँ बोलिए आप कुछ कह रहे नहीं थे। नहीं सर, बिल्कुल बताएं आप आगे। अब अगला जो प्रतीक जो है उनका, जी, वो है त्रिशूल। अच्छा, अभी त्रिशूल भी अगर देखा जाए तो त्रिशूल भौतिक दैविक आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। जी ये बिल्कुल। महाशस्त्र उनके हाथ में है। इस शस्त्र से वो कुछ भी कर सकते हैं। जो जी आज का साइंटिफिक रॉकेट मिसाइल जो है, ये भी उनके पीछे रह जाएंगे अगर शिव जी का त्रिशूल अगर उनने सोच के अगर उसको छोड़ा, तो ये जो प्रलय ला सकता है, ये कोई कोई नहीं ला सकता है। जी त्रिशूल, त्रिशूल भी है। अब उनके हाथ में डमरू भी है। जी, अब ये डमरू का ये अजीब लगता है कि इस विरोधाभास आ गया। ये विचित्र व्यक्ति में ये डमरू का क्या है। जी अब ये डमरू का भी एक नाद है। जी और ये नाद, ये जब शिव अपने हाथ में लेकर तांडव नृत्य जब उनको करना होता है, तो उस समय इनका डमरू बजता है। डमरू की आवाज भी देखिए, ठक 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 ऐसी जो होती है। डमरू का नाद ही ब्रह्मा रूप है। और जो डमरू की आवाज को समझ सकता है, वो नाद को भी, अंतर्नाद को भी समझ सकता है। और जी डमरू में बहुत, और ये तांडव के साथ ही डमरू का उपयोग करते हैं, अदरवाइज डमरू नहीं बजाते हैं शिव जी। जी जी फिर उनका एक है, उनका गले में उनके मुंडमाला है, जी जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया है। हम लोग, सब लोग जो है, अगर हमारा एक डर है पूरे जीवन में सबका, पूरी कायनात का, मतलब पूरे मानवता का, अगर कोई डर है तो वो है मृत्यु। जी, जन्म में तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, नहीं, पर मृत्यु, हर व्यक्ति चाहता है कि वो मरे ही नहीं, वो जी अमृत को प्राप्त कर जाए। और हर एक का जो डर है बस वो मृत्यु का ही है। तो ये बिल्कुल। शिव जी ने अपने मुंडमाला पहन के ये लोगों को बताया कि ये जीवन है तो मृत्यु भी है। जितना जन्म इतना अटल नहीं है जितना मृत्यु अटल है। मृत्यु को तो एकदम आना ही है। और ये बिल्कुल, ये मतलब नहीं कि ये जीवन से ज्यादा अगर कोई अटल है तो मृत्यु है। वाह,
बिल्कुल। फिर आता है उनकी छाल। उनके शरीर पर व्याघ्र चर्म यानी बाघ की खाल पहनी होती है उनकी। व्याघ्र व्याघ्र जो है हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन करके उसे पहन लिया। अच्छा। जब आप किसी को पहन लेते हैं तो इसका मतलब वो आपने उसका वो आपकी है। तो जी शिव जी ने ये हिंसा और अहंकार का जो जो था उसने उसको उन्होंने उसको पहन लिया। और पहन के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि अगर आपने अपनी हिंसा को और अहंकार को पहन लिया तो वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। अभी हमारी मानवता क्या है, हिंसा और अहंकार। अभी हिंसा हम देख ही रहे हैं, अभी हमारे बांग्लादेश में भी हिंसा ही चल जी रही है। जी, बिल्कुल। और अहंकार हमारे देशों में विदेशों में हर सब जगह जगह, हम देख रहे जी जी। हैं। ये हिंसा अहंकार को जो वशीभूत नहीं करते, जो उसको कंट्रोल में नहीं करते, वहां पर ही मानवता को तकलीफ होती है और मानवता वहीं पर चोट खाती है। और वही मानवता को सारे हमारे जो कष्ट आज के समाज के आज के विश्व में जो हो रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए कि ना तो हम हिंसा का कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं जी, अपने अभिमान कंट्रोल कर पा रहे हैं। और जब बिल्कुल। आप दोनों कंट्रोल नहीं किया आपने, तो ये जो प्रलय जो हो रहा है इनडायरेक्टली, या लोगों को त्रास या लोगों की त्रासदी जो हो रही है, ये इसीलिए हो रही है। आप क्या जी कहती है? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जैसे आपने अभी अपने पड़ोसी देश का जिक्र किया, तो एक मेरा बड़ा सरल सा प्रश्न है सर आपसे। मैं ये कहती हूँ कि कुछ भी होता है, कुछ अच्छा होता है या बुरा, तो हम लोग यही कहते हैं भगवान सब करा रहे हैं, शिव जी सब करा रहे हैं या भगवान सब करा रहे हैं। तो इस तरह की जो हिंसा होती है और निर्दोष लोग जो मारे जाते हैं, वो भी धर्म का नाम लेकर, कि एक दूसरे धर्म से हम इतनी नफरत रखते हैं कि अगर वो हमारे धर्म के लिए कुछ कहता तो हम इतने ज्यादा हिंसक हो जाते हैं कि हम हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। उन धर्म के चिन्हों को हम तोड़ने लगते हैं, मंदिरों को या और धार्मिक स्थानों को। तो इसमें मैं एक मेरा ऐसा सरल सा प्रश्न है आपसे कि क्या ईश्वर कभी ऐसा करा सकता है? क्या भोले बाबा या काली माँ या दुर्गा माँ, कोई भी भगवान ऐसा करा सकते हैं? ऐसा तो नहीं करा सकते। फिर क्यों ये सब बिल्कुल, होता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर जब मानव हिंसा और अहंकार के वशीभूत हो जाता है, है? जी तो जब करता है तो इवेंचुअली आखिर में शिव का तांडव भी हो सकता है, काली का नृत्य भी हो सकता है। अब ये प्रलय के रूप में होगा या इंसान ही इंसान को खत्म करके वो काली बनेगा? क्योंकि काली भी अपने आप को उतर के थोड़ी आएंगे। अब जी जी, हमारे में से कोई काली बनेगा, कोई शिव बिल्कुल बनेगा, और बिल्कुल। वो फिर को नाश करके लोगों को समझाएगा। वही मैं सोचता हूँ, इसीलिए हमारे यहाँ वो बोला ना कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो वो आता है किसी न किसी रूप में। हो सकता है कि अब ये जो जिहादी रूप जो चल रहा है, ये क्या बोलते हैं, ये सुसाइडल एक्टिविटी है, ये खुद को भस्म करने वाली बात है। और ये एक दिन विष्णु को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक भस्मासुर भी हुआ करते थे जिन्होंने वरदान ले रखा था कि जिसके हाथ पे सर पे हाथ रखे उसको भस्म कर देंगे। जी फिर विष्णु को आना वो करेंगे। अभी 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 मैं सोचता हूँ कि अब एक अवतार बाकी है। अब वो कल्कि का है या कौन कौन ये तो पता नहीं हम लोग की बाकी जिंदगी तक कुछ रहेगा कि नहीं, अब कह नहीं सकते। ये। और बस हाँ, कुछ न कुछ तो जब देखिए, जब घृणा, अभिमान, हिंसा जब चरम सीमा पर तक जाती है, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो महाभारत में देखी, महाभारत में वही हुआ था। जब दुर्योधन ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया, तभी तो कृष्ण ने फिर इतना बड़ा बिल्कुल। धर्म युद्ध लिया जिसमें लाखों लोग गए, लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये सब होगा, पता नहीं कब होगा, ये तो ऊपर वाले ही जाने। कहा जाता है ना, महाभारत भी कृष्ण के सामने हुई। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है चर्चा का। लेकिन सर, हाँ जैसा वो एक दिन आप मुझे बता रहे थे कि आपका कुछ अनुभव है, कामाक्षी देवी के गए थे आप या सोमनाथ जी के, तो वो भी एक अलग चर्चा हम कभी करेंगे। लेकिन आपने जो एक हाँ बात मुझे कही कि आपको, आपने माँ से प्रश्न किया तो आपको ये जवाब मिला कि ये सब भगवान मतलब माँ या शिव जी खुद से नहीं करा रहे, ये हिंसा या बलि या जो भी चीजें होती हैं, ये सब हम अपने को ढकने के लिए, खुद को मतलब छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को कह लीजिए, अपने जी पापों को छुपाने। अब इतना एक दूसरे के लिए इतना वैमनस्य से, इतनी घृणा है मन में, तो हम एक दूसरे की हिंसा पे उतारू हो जाते हैं और नाम दे देते हैं
कि ईश्वर ये करा रहे हैं, धर्म युद्ध का नाम उसको देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात ही होती है, बाकी ईश्वर कोई भी नहीं ऐसा करा सकते। ये पूरे विश्व में जो हो रहा है ये आंतरिक डर से हो रहा है। जी अभी ये बंगाल का कहो या किसी भी देश का बोलो, यूक्रेन का जी कहो, इसराइल का कहो, जी हमास का कहो, जी ये जो सब हो रहा है ये सिर्फ आंतरिक डर के कारण हो रहा है जी जी कि मैं उसको बड़ा कैसे मानूं। जी ये जो सबसे बड़ी समस्या है। तो ये शिव जी ने यही बताया कि जब आप हिंसा और अहंकार को जब आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप शिव बन सकते हैं। उनका अगला प्रतीक है भस्म। जी सिर पर भस्म लगी होती है। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप बताता है कि ये संसार नश्वर है, क्योंकि हर चीज जब खत्म होती है तो वो भस्म ही बनते होती है। जी क्योंकि जब जब जल जाएगा तो आदमी भी जलेगा या कोई चीज भी जलता है या जी होते ही तो वो ये भस्म का वो है। और फिर आता है उनका वृषभ। उनका वाहन वृषभ यानी बेल है। वो हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। महादेव इस चार पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं, जो बताता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। अब ये भी देखो कितने बड़ा सिंबल है बिल्कुल। कि वृषभ चार पैर है और चारों में एक धर्म है, एक में अर्थ है, एक में काम है और एक में मोक्ष है। अगर ये बैलेंस रहे बिल्कुल आपको मोक्ष मिलेगी, मिल ही जाएगा। इस तरह शिव स्वरूप उनके इन प्रतीकों से उन्हें पूरी तरह विचित्र दर्शाता है, लेकिन विचित्र होकर भी उनका रूप विराट और अनंत है। महिमा अपरंपार है। उनमें ही सारी शक्ति समाई हुई है। वही काल है, वही महाकाल है, वही सब कुछ है। वही देवों का देव है, वही भोले हैं, वही सत्यम है, वही शिव है, वही सुंदर है। वाह, बहुत सुंदर सर। आपने तो एकदम शिव के, अब शिव जी का रूप खड़ा कर दिया सामने, मूर्त रूप में। नहीं, ये मैं चाहता हूँ कि पूरा देश फिर से शिव की आराधना में लगे। और ये शिव को सिर्फ पानी चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। पहले ना आप ना। जी पहले सर। अपने अंदर पानी चढ़ाओ। पहले जी, वो गला पीने की हिम्मत रखो, तब कहीं कुछ आग मैं बनेगी ये जी। पढ़ रही थी कि क्योंकि समुद्र मंथन इसी श्रावण मास में हुआ था सर, तो इसमें समुद्र मंथन हुआ तो शिव जी ने विष का पान किया। मतलब क्या क्या रत्न निकले, लेकिन शिव जी ने क्या पिया? विष पिया। तो जो विष पी जाए वही शिव है, यानी जो दूसरों की पीड़ा को हरे वही शिव है। तो इसलिए कहते हैं कि शिव जी ने क्योंकि विष का पान कर लिया, तो उनको शीतलता देने के लिए इस माह में जलाभिषेक किया जाता है, उन पर दूध दही ये सब चढ़ाया जाता है, और जगह जगह के पवित्र स्थानों से लाके जल चढ़ाते हैं भक्त। तो आपने जैसा कि ठीक कहा कि अब मैं क्या जी जी। बोलूं कि जल जो है वो, ये सिर्फ सिंबॉलिक हो गया है। जी जी इसके अंदर जो निहित भावनाएं जो थी, जी वो भावनाओं को हम लोगों ने मिटा ही दिया है। मिटा दिया। अब ये श्रावण महीने में मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक याद आता है कि मंथन भी श्रावण में ही हुआ था। प्लीज, मंथन श्रावण में होता मैं उसी टाइम पे ये अपना शिव जी को पीना पड़ा था। और वो अपने कंठ में रख लिया था और उसके कारण उनका नीला पड़ गया था। और वो नील इसीलिए उनका नाम भी है। नीलकंठेश्वर नीलकंठ कहा है। गया। जी तो वो एक तो ये अभी अभी श्रावण महीना चल रहा है, तो श्रावण की भी एक बहुत बड़ी महत्ता है। जी मनोकामना पूर्ति का मास है सावन। इस काल में शिव की आराधना होती है। विशेष महत्व सावन हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र से आरंभ होने वाले इस श्रावण माह कहा जाता है। शिव पुराण में सावन मास के महत्व को लेकर काफी उल्लेख है। सावन मास भगवान शंकर का मास है। श्रावण मास की पूर्णमासी स्वर श्रवण नक्षत्र से युक्त होती है। जी इस माह का नक्षत्र श्रवण है, जिसके कारण भी इसे सावन कहा जाता है। जी एक मान्यता और है जो अर्थवेद में, कि प्राचीन काल में जब वेद नित्य श्रवण किए जाते थे, लेकिन शनय शनय उनका सुनना कम हो गया। तब जी। यह निर्णय लिया गया कि केवल वर्षा काल में सुना जाए, इसलिए इस काल में पड़ने वाला मास का नाम भी श्रावण हो गया। श्रावण, वाह। ये कारण है। जी और मेरा ख्याल है, मेरे को जहाँ तक याद है कि श्रावण मास में ही पार्वती ने जो उनकी जो आराधना थी
सावन में ही उनसे वो मुलाकात होती है और फिर उनके वो होता है। इस मास को नभस के नाभ से भी संबोधित किया जाता है, जो अच्छा। बादल का पर्याय। अच्छा। इसीलिए वर्षा ऋतु सावन की ऋतु मानी जाती है। कहा जाता है कि इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है, इसीलिए ये सावन कहलाता है। और एक और भी है, सावन एक प्रकार का गीत भी कहा जाता है, जो अच्छा। पहाड़ों में होता जी है। जी। जी और ये मास भोले को ही समर्पित है, इसलिए इसको शिव मास भी कहा गया है। सावन मास की शिवरात्रि पर शिव का जल अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी सिर्फ पुण्यदायी माना जाता है, और इसीलिए लोग मानते हैं। पर पुण्यदायी क्यों है, जी। शिव को क्यों ये पानी आप शिव को नहीं, हमको अपने सर पे रोज डालना चाहिए, ताकि जी हम अपने अंदर का जो जी है वो। बिल्कुल। और सावन में ही मैंने जैसे बताया, पार्वती की तपस्या फलीभूत हुई थी। सावन मास व्रतों और उत्सवों का पर्व है। एक अन्य पौराणिक संदर्भ के अनुसार मार्कंडेय 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 ऋषि ने जी सावन माह में घोर तप किया था। जी। जी के परिणाम स्वरूप शिव की कृपा उन्हें लंबी आयु के लिए प्राप्त हुई। जी। जी उन्हें इतनी बलवंत शक्ति मिली कि यमराज भी जी। नतमस्तक हो गए। वाह। श्रावण माह की सबसे महत्वपूर्ण घटना समुद्र मंथन की, जो आपने बताई अपने, और उसके कारण वो नीलकंठेश्वर बने गए। इस विष का प्रभाव, और वो सिर्फ इसलिए था कि विष का प्रभाव, पर हमारे अंदर ही आजकल इतना विष है, और जी हम पानी डालना चाहते नहीं है। और उन्हें इसीलिए पूरे देश में कांवड़ यात्राएं होती हैं, और वे भोले पर विष प्रभाव को कम करने के लिए पवित्र जल को आदर लाते और चढ़ाते हैं, ताकि लोग विष मुक्त हो। जी। और जी ये वो एक ये सिंबॉलिक हो गया है, बाकी के अंदर लोग जा नहीं पाते हैं। एक बात कहना चाहूंगी सर, आपकी मेरी ये बात सुन के मैं लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को कुछ उस पर आघात करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी उतने ही शिव भक्त हैं। और हम, मतलब मैं खुद बहुत शिव जी की भक्त हूँ, और मुझे अगर आराध्य देव मैं कहूँ तो मेरे शिव जी ही हैं। कोई भी पीड़ा दुख होने पे सबसे पहले अगर कोई ईश्वर का स्वरूप याद आता है तो शिव जी का ही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये सब सिंबॉलिक है, तो हम ठीक है जल भी चढ़ाएं शिवलिंग पर या जहां भी पवित्र स्थानों में, लेकिन आपके वाली बात कि अपने मन में भी एक बार जल चढ़ा कर देखें। आंतरिक अपने अपने भावनाओं विष में। जी, शिव जी के विष को शांत करने के लिए हम इतने सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जल चढ़ा रहे हैं, तो कम से कम एक बार अपने विष को, जैसा आपने कहा, उसका शमन करने के लिए भी हम एक बार जल चढ़ा कर देखें। आपके अभी कहने का क्या है जी। सावन के महीने में ही नाग पंचमी की भी पूजा होती है। जी जी। अब देखिए, एक तो जी साफ उनके ऊपर है, जी। नाग जी पंचमी भी होती है। जी। और सावन में ओणम पर्व भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पाताल लोक से राजा अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, जी। तथा आज के पूर्णिमा पर भाई बहनों का अप्रतिम पर्व रक्षाबंधन भी होता है। रक्षाबंधन जी। ये सावन महीने के बड़े खास हमारे यहाँ महत्व है। पर अब ये महत्व सारे के सारे जो हैं ये सब सिंबॉलिक हो गए, लोग उसके अंदर जाते नहीं है, सिर्फ करते हैं, और करके जी ऐसा समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। आजकल तो लोग यहाँ तक भी, जैसा भी अपन बात कर रहे थे ना आज शाम को, जी। कि ज्योतिर्लिंग चले गए तो हम पवित्र हो गए। जी उससे तो कुछ काम बना नहीं है। पहले अंदर से पवित्रता आएगी, जी। तभी तो आप ज्योतिर्लिंग का मतलब समझ पाएंगे। जी तो मेरा बिल्कुल। ख्याल है शिव और श्रावण, ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। बिल्कुल। दोनों एक दूसरे के, और इसीलिए सावन महीने में शिव का खास महत्व होता है। जी और शिव की बात बताई दी है, और इसीलिए हम शिवो अहम बोलते हैं। जी। अभी हम और शिवो अहम, मतलब जी मैं ही शिव। जी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी। तो शिवो अहम शिवो अहम शिवो अहम, जय भोले जय भोले जय जय बोले। भोले। बहुत अच्छा सर। और हम लोग जल्दी फिर किसी और ऐसे ही विषय पर फिर से संवाद हाँ, करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर।